हर रात बेड पे जाने के बाद जब हम सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं, हमें एक चीज़ ज़रूर फील होती है, कॉन्स्टेंट गिल्ट कि हम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन नहीं जी रहे और बस डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस से हमारी लाइफ गुजर रही है। हमारे अंदर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का पोटेंशियल तो है, लेकिन हम बस अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मैं खुद भी इस फेज से गुजरा हूँ। रात को सोचता था कल सब चेंज कर लूँगा और फिर सुबह उठकर स्क्रॉल करने लग जाता और कई सारी डिस्ट्रैक्शन में ही दिन खत्म हो जाता और फिर लगता कि मैंने आज भी कुछ अचीव नहीं किया और ये लूप चलता ही रहता और गिल्ट बिल्ड होता ही रहता। लेकिन दोस्तों, बहुत रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और खुद की स्ट्रगल से मुझे एक चीज समझ आई। लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें मोटिवेशन की नहीं, बस सही डायरेक्शन और हैबिट्स की जरूरत है। इसीलिए मैंने डिजाइन किया है ये 7 डेज का चैलेंज। और ये कोई रैंडम टिप्स वाली वीडियो नहीं है जो आपने 1000 बार यूट्यूब पे देखी हो। यहाँ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट्स जो पर्सनली मैंने टेस्ट किए हैं और जिनसे मुझे समझ आया कि मेरे डिस्ट्रैक्शन और लीजीनेस के असली रीजन क्या थे और उनको कैसे खत्म करना है। सच कहूँ तो 7 दिन में आपकी पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो लाइफ आप आज जी रहे हो वो आपके पास्ट डिसीजंस और हैबिट्स का रिजल्ट है। लेकिन हाँ, इन 7 दिनों में आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हो। आप अपने बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये 7 दिन आपको ये दिखाएंगे कि आपका रियल पोटेंशियल कितना ज्यादा है। और यही चैलेंज आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप बनेगा। चैलेंज का पहला स्टेप आता है डिलीट सोशल मीडिया। तुमने कभी नोटिस किया है, तुम बस 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और पता चलता है 1 घंटा निकल गया। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम सब पेंडिंग रह जाते हैं। सोशल मीडिया तुम्हें एक ही बार में 100 अलग अलग टॉपिक दिखा देता है, इसलिए तुम्हारा ब्रेन किसी एक चीज पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता। रिजल्ट, तुम्हारे गोल्स पीछे रह जाते हैं और तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि 11 से 15 साल के बच्चे अगर ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उनमें डिप्रेशन और उदासी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा तुम स्क्रॉल करोगे उतना ही तुम अपने आप को बाकियों से कंपेयर करोगे और उतना ही तुम्हारा मूड नीचे गिरता जाएगा। तुम्हें लगेगा सब लोग हैप्पी हैं, सब परफेक्ट हैं, सिर्फ तुम स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन सच ये है कि वो सब भी अपनी लाइफ का सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। बहुत से वीडियो में आपको बोला गया होगा कि सोशल मीडिया को लिमिट करो, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा खुद पर इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि एटलीस्ट 7 दिन तक सोशल मीडिया को पूरी तरह अवॉइड कर सकें। इसीलिए अभी ही अपने सारे सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दो और 7 दिन तक बिना सोशल मीडिया के रियल लाइफ को एक्सपीरियंस करो। चैलेंज का दूसरा पॉइंट है प्रेयर। प्रेयर तुम्हारे और गॉड के बीच एक रिलेशनशिप जैसा है, जैसे तुम किसी दोस्त से बात करते हो। प्रेयर से वैसे ही सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलता है और लाइफ के डीपर मीनिंग का कनेक्शन मिलता है। स्पिरिचुअली प्रेयर तुम्हें सेल्फ फोकस्ड लाइफ से बियॉन्ड ले जाता है। तुम अपनी छोटी छोटी वॉरीज से दूर किसी बड़ी मीनिंग और बिगर पर्पज से जुड़ जाते हो। एक सर्वे जिसमें 1861 लोग शामिल थे, जो लोग हमेशा प्रेयर करते थे, उन्होंने बताया कि प्रेयर से उनमें कंपैशनेट लव यानी प्रेम भावना पैदा होती है, जिससे उनके डिप्रेसिव सिम्टम्स और एंजाइटी दोनों सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। प्रेयर एक तरह की रिचुअल मेडिटेशन भी होती है, जिससे हार्ट रेट स्लो होता है, मसल टेंशन कम होती है और ब्रीदिंग रिलैक्स होती है। ये सब आपको एक रिलैक्स्ड स्टेट लाने में मदद करते हैं। प्रेयर से फ्रंटल लोब एक्टिवेशन होता है, जो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है। रिसर्च बताती है कि स्पिरिचुअली कमिटेड लोग बाकियों से ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। मेटा एनालिसिस दिखाते हैं कि रिलीजन स्पिरिचुअलिटी से लाइफ सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव मूड, सेल्फ एस्टीम और मेंटल एडजस्टमेंट में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। चाहे आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, अगले 7 दिन रोज प्रेयर करो। अपना जितना हो सके उतना टाइम अपने क्रिएटर को याद करो। पॉइंट नंबर 3 है वेक अप एट तहज्जुद और ब्रह्मा मुहूर्त। क्या तुमने कभी नोटिस किया है सुबह के 4 या 5 बजे वाली खामोशी?
जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन हवा में एक अजीब सा सुकून होता है। इस्लाम में इस वक्त को तहज्जुद कहा जाता है, यानी रात का आखिरी हिस्सा जब अल्लाह अपने अर्श के सबसे करीब होता है और इस वक्त में जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। और हिंदू ट्रेडिशन में इसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, सनराइज से लगभग 1.5 घंटे पहले का वक्त। अलग अलग कल्चर्स और धर्मों में इसे सबसे पावरफुल टाइम माना गया है प्रेयर, मेडिटेशन और क्लैरिटी के लिए। ये वो वक्त है जब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम होते हैं और आपका दिल डायरेक्टली अपने क्रिएटर से कनेक्ट होता है। जो प्रेयर्स या मेडिटेशन इस वक्त किए जाते हैं उनमें एक अलग ही गहराई होती है। रोज इस टाइम पर उठने से एक्सट्रीम डिसिप्लिन बिल्ड होता है और वही डिसिप्लिन तुम्हारे पूरे दिन में रिफ्लेक्ट होता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। ब्रेन रात की डीप स्लीप के बाद सुबह सबसे फ्रेश होता है, फोकस और लर्निंग कैपेसिटी डबल हो जाती है। और सुबह जल्दी उठने से बॉडी का सर्कैडियन रिदम सेट होता है, हार्मोन और एनर्जी बैलेंस रहते हैं। सुबह का ये वक्त प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए एक नेचुरल बूस्ट है। तो अगले 7 दिन तक सुबह उठो और उस वक्त प्रेयर करो। और प्रेयर के बाद हमें सोना नहीं है, उस टाइम को यूटिलाइज करना है, जैसे ऑथर हैल एलरॉड ने मिरेकल मॉर्निंग बुक में बताया है। 7 दिन के लिए ये 6 मॉर्निंग हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाना है, जिन्हें ऑथर सेवर्स कहते हैं। फर्स्ट हैबिट आती है साइलेंस। प्रेयर के बाद कुछ मत करो, बस जहां हो वहीं 5 मिनट साइलेंस में बैठो, दुआ, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करो। सेकेंड हैबिट है एफर्मेशंस। 5 मिनट के लिए सेल्फ टॉक करो। अपने आप से वो बातें कहो जो तुम बनना चाहते हो, जैसे मैं फोकस्ड हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं अपना गोल अचीव कर रहा हूं। थर्ड हैबिट है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हों। ये तुम्हारे दिमाग को एक्शन मोड में डाल देता है। और एक फेमस लाइन है, इस दुनिया में हर चीज 2 बार होती है, पहली बार आपके दिमाग में, फिर रियलिटी में। इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हैबिट एक्सरसाइज। सिर्फ 5-10 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा या पुशअप्स करो, बॉडी एक्टिव हो गई तो एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई होगी। 5वीं हैबिट है रीडिंग। 15-20 पेज पढ़ो किसी अच्छी सेल्फ हेल्प या स्पिरिचुअल बुक के, जैसे कुरान, बाइबल या गीता। दिन की शुरुआत पॉजिटिव नॉलेज से करो और उसकी लर्निंग पर एक्शन लो। और लास्ट हैबिट आती है स्क्राइबिंग, यानी राइटिंग। एक छोटी डायरी में लिखो तुम किन 5 चीजों के लिए शुक्रगुजार यानी ग्रेटफुल हो। पॉइंट नंबर 5, प्लान योर डे एट नाइट। जब तुम बिना प्लान के उठते हो तो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल ले लेते हैं। सोने से पहले अगले दिन के टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखो। रिसर्च कहती है कि प्लान्ड डे इज इक्वल टू 30-40% हायर प्रोडक्टिविटी। आज रात डायरी खोलो और कल के टॉप 3 काम लिखो जो तुम्हें अगले दिन करने हैं। तो दोस्तों, ये है 7 दिन का चैलेंज। ये कोई मोटिवेशनल पंप अप नहीं, ये एक सिस्टम रीसेट है। सोचो, अगर सिर्फ 7 दिन तुम सिंसियरली फॉलो कर लोगे तो तुम्हें वो एक ग्लिम्प्स मिलेगा जो तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन करेगा। अब मैं तुमसे एक चीज चाहूंगा, कमेंट करो कि इनमें से सबसे पहले कौन सा स्टेप तुम अभी इंप्लीमेंट करने वाले हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं हर स्टेप का डिटेल्ड रूटीन और टूल्स के साथ एक वीडियो बनाऊं तो लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो।